हेलो दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज दोस्तों थोड़े और ज्यादा लेट हो गए तो अब खबरों को थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। अपडेट आपको पूरा बताएंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने गृह प्रदेश गुजरात जाएंगे। 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत सुबह 10:30 बजे भावनगर में एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी और वहां पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोपहर 1:30 बजे समीक्षा बैठक भी होगी। इसके अलावा भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के चौथे सौर गांव कच्छ का धोरडो का लोकार्पण करेंगे। दरअसल आपको बताएं, मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत धोरडो गांव में 100% आवासीय विद्युत कनेक्शनों का सोलराइजेशन किया गया है। कच्छ का धोरडो चौथा सौर गांव और 81 घरों में लगाए गए 177 किलोवाट के रूफटॉप और सोलर पैनल। इसके अलावा पीएम मोदी एक नई नीति भी लॉन्च करेंगे जो समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ फिर सो जाओ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा और चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो क्लिप शेयर की। कैप्शन में लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। आरोपों के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में उन वोटरों को भी पेश किया गया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। इधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और वे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं से विश्वासघात कर रहे हैं। वे विपक्ष के नेता के पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने भी शुक्रवार को एक लेटर जारी करते हुए कहा कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल कानूनी नियम और सुनवाई के बाद ही होती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हो गया। असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम आतंकवादियों ने असम राइफल्स की एक गाड़ी पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुंबई से फुकेट जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम थ्रेट, टॉयलेट में चिट्ठी मिली। चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की मुंबई से फुकेट जाने वाली फ्लाइट 6E1000 निवासी को शुक्रवार को बम की धमकी मिली और ये धमकी फ्लाइट के टॉयलेट में एक चिट्ठी पर लिखी थी। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई। इंडिगो का एयरबस A320 गुरुवार दोपहर 3:33 बजे मुंबई से रवाना हुआ था और जब फ्लाइट बंगाल की खाड़ी के करीब था तभी धमकी की चिट्ठी मिली। जानकारी मिलते ही पायलट ने तुरंत चेन्नई डाइवर्ट कर दिया। वहीं आप देखिए, भारत ने कहा कि सऊदी हमसे अपने रिश्तों का ध्यान रखेगा। पाकिस्तान के आतंकियों से साठगांठ। 2 दिन पहले सऊदी और पाक में डिफेंस समझौता भी हुआ। भारत ने शुक्रवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब हमारे साथ अपने रिश्तों को ध्यान रखेगा। पाकिस्तान की आतंकियों से साठगांठ है। भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ सालों में रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलता का ध्यान रखेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर को वे रक्षा समझौते पर व्यक्त की है, जिसमें वहां एक देश पर हमला दूसरे पर माना जाएगा। ऐसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो 17 सितंबर को रक्षा समझौता हुआ उस पर बातचीत की गई। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड क्लियर है। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल समुदाय को एकजुट होकर कठोर कदम उठाने होंगे और हम दुनिया से अपील करते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी जीती। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU इलेक्शन की वोट काउंटिंग पूरी हो गई है। एबीवीपी के आर्यन मान प्रेसिडेंट बने। 4 में से 3 पद एबीवीपी को मिले। वहीं बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है। अब कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को लाना महंगा होगा और अमेरिकियों को नौकरी देने पर जोर रहेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा भी शुरू किया है, जिसके लिए व्यक्ति को $1 मिलियन और कंपनियों को $2 मिलियन चुकाने होंगे। बड़ी खबर देखिए, भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान किया। 145 देश साथ रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव को 145 देशों का समर्थन मिला, जबकि 5
देशों ने विरोध किया और 6 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत ने इसके पक्ष में वोट किया है। वहीं आप देखिए चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बंगाल के 12 राजनीतिक दलों समेत 474 निष्क्रिय पार्टियों को सूची से हटा दिया है। इन दलों ने लगातार 6 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। यूपीएससी से जुड़ा अपडेट देखिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार ने जानकारी दी और बताया कि उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी से चेहरे को पहचानने का एक नया तरीका परीक्षा में उपयोग करने के लिए टेस्ट किया है और ये तरीका उम्मीदवारों की पहचान जल्दी और सुरक्षित तरीके से करने में मदद करेगा। यूपीएससी परीक्षाओं में जल्द ही चेहरे की पहचान प्रणाली लागू होने वाली है। इधर आप देखिए उदय ने बड़ा अपडेट दिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय ने संशोधित ढांचा जारी किया और इसके तहत अब कोऑपरेटिव बैंक भी आधार सक्षम भुगतान सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। यानी अब कोऑपरेटिव बैंक भी आधार से जुड़ी सेवाएं दे सकेंगे और इस पहल से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत सरकार अब आपके डिजिटल डेटा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह पुष्टि की है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों को 28 सितंबर को जारी किया जाएगा। डीपीडीपी एक्ट इसको लेकर जानकारी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी नियम अब तैयार हो चुके हैं और अगले 10 दिनों में जारी भी हो जाएंगे। ये जानकारी केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि इन नियमों को लाने से पहले व्यापक स्तर पर परामर्श प्रक्रिया पूरी की गई है। 28 सितंबर तक इन्हें लागू कर दिया जाएगा। नए डेटा संरक्षण कानून के तहत अब हर व्यक्ति को अपने निजी डेटा पर पूरा अधिकार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इसरो से जुड़ी अपडेट खबर आई है। इंसान नहीं व्योम मित्र करेगा अंतरिक्ष की सैर। गगनयान के लिए इसरो ने एआई रोबोट तैयार किया है। भारत का सपना अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। आपको बताएं इसरो इस साल दिसंबर में व्योम मित्र नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा देश भर में 30 नए इंडिया एआई डेटा और लैब भी शुरू किए जाएंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की घोषणा की है। ये समिट 19 से 20 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में नए एआई डेटा और लैब खोले जाएंगे। वहीं इंडिया एआई फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अब 13,500 स्कॉलर्स को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। सभी विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। चीन और तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के लिए एक तरह से झटका है। चीन और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने गुरुवार को बगराम हवाई अड्डे पर दोबारा से कब्जे की कोशिश किए जाने की बात की थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इसे लेकर चीन और अफगानिस्तान से बात की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे पर दोबारा कब्जा चाहते हैं और पिछले दिनों इसे लेकर ही ट्रंप ने चीन और तालिबान सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रखा था। शुक्रवार को दोनों देशों ने ट्रंप को झटका देते हुए बड़ा बयान दिया है। दोनों देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया है। फ्रांस में म्यूजियम चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। अब 6 करोड़ का सोना गायब हो गया। पेरिस के मशहूर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में चोरों ने धावा बोलकर करोड़ों का सोना चुरा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ब्रिटेन नए इमिग्रेशन कानून के तहत एक भारतीय को निकालेगा। ब्रिटेन अपने नए इमिग्रेशन कानून और फ्रांस के साथ हुए समझौते के तहत पहली बार एक अवैध भारतीय अप्रवासी को भारत भेजेगा। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये इंसान अगस्त में छोटी बोट से इंग्लिश चैनल पार करके गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन आ गया था। और वैसे आपको बताएं ब्रिटिश सरकार इस इंसान को भारत वापस जाने के लिए पैसे भी देगी। अमेरिका ने बीएलए पर बैन के प्रस्ताव को वीटो किया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक में रखा था और दोनों देशों ने बीएलए को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। यूएस बोला कि बीएलए के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अमेरिका ने कहा कि बीएलए को अलकायदा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और इस वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध सूची में नहीं डाला जा सकता। यानी 1267 प्रतिबंध सूची में आने पर किसी भी संगठन पर यात्रा प्रतिबंध लग जाते हैं, संपत्तियां फ्रीज हो जाती हैं, हथियार खरीदने तक पर रोक लग जाती है। इधर आप देखिए रिलायंस इंफ्रा ने सीबीआई मामले से खुद को अलग किया है। कहा कि चार्जशीट का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीएफ से जुड़ी है महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप देखिए, पासबुक और क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर मिलेगी। पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। ईपीएफओ ने अपने 2,70,00,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। पहला यह है कि पासबुक लाइट का लॉन्च जो पीएफ कंट्रीब्यूशन को तेजी से चेक करने में मदद करेगा। दूसरा अपडेट है जॉब चेंज करने वालों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा। और तीसरा अपडेट है पीएफ विड्रॉल क्लेम को तेजी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की फीस 7 लाख रुपए घट गई है। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन 20% बढ़ाई है। कैबिनेट ने फैसला लिया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस घटा दी है।
शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एनआरआई कोटे की फीस 31 लाख से घटाकर 23,93,000 रुपए कर दी गई है। इस फैसले से एनआरआई कोटे की फीस करीब 7 लाख रुपए कम होगी। साथ ही राजस्थान में कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन भी 20% बढ़ा दी है। अभी तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी। कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम 62(3) को विलोपित कर दिया है, जिसके बाद अब कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके माता पिता को भी 50% पेंशन मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में कर्मचारियों के मानसिक विमंदित और निःशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की लिमिट को 8,550 से बढ़ाकर 13,750 रुपए तक करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में और भी अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी जयपुर में। 5200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन एवं पुरातत्व विभागों में पदोन्नतियों के अवसर भी बढ़े। तो राजस्थान में इस तरह से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जयपुर में 665 करोड़ के 6 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिवृष्टि के बाद हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि प्रशासन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बन गई है और इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर पिछले साल का बकाया मुआवजा का पैसा किसानों के बैंक खातों में आ जाएगा। वहीं 30 सितंबर तक जो गिरदावरी पूरी हो जाएगी, उस गिरदावरी का पैसा 15 नवंबर तक किसानों के बैंक खातों में डालने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सीकर में जुटे देश भर के पुजारी बोले, सनातनी सरकार जमीन छीन रही है। पिछली गैर सनातनी सरकारों ने पुजारियों को कभी परेशान नहीं किया। आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जोधपुर से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। 25 सितंबर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मंगलवार को छोड़कर ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। जोधपुर से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इधर आप देखिए, राजस्थान के अलवर पुलिस ने 41 करोड़ के फ्रॉड के मामले में खाते किराए पर देते थे यानी म्यूल अकाउंट देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग आदि के नाम पर अलग अलग बैंक खातों से करीब 41 करोड़ रुपए की ठगी होना पाया गया। चुनाव आयोग ने राजस्थान की 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन भी खत्म किए हैं। 7 पार्टियों को नोटिस की तैयारी हो रही है। लगातार 6 साल से चुनाव नहीं लड़ने वाली 17 पार्टियों को डीलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। यानी अब रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद ये दल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और राजनीतिक दलों को मिलने वाली कोई भी छूट और सुविधा भी नहीं मिलेगी। इधर आप देखिए, राजस्थान में रेलवे कर्मचारियों को सौगात। जयपुर मंडल के कर्मचारियों को 1 करोड़ और पेंशनर्स को 30 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण बीमा योजना शुरू हुई है। मंडल के कार्मिक विभाग ने SBI से विशेष एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत 10,894 सेवारत कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा और इस बीमा के लिए खास बात यह है कि कर्मचारियों को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। राजस्थान में देखिए आप, भर्ती में 25वीं रैंक लाने वाला प्रोबेशनर SI गिरफ्तार हो गया। एग्जाम से पहले पढ़ा था सॉल्व पेपर। SOG ने SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और प्रोबेशनर SI को शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि एग्जाम से पहले लीक सॉल्व पेपर को पढ़कर SI भर्ती में चयनित हुआ था। वहीं आप देखिए, जयपुर समेत 5 जिलों में बारिश भी देखी गई। वैसे आपको बताएं, राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से से मानसून जा चुका है और जाते जाते मानसून से राज्य में कई इलाकों में भारी बारिश भी देखी जा रही है। उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई जिलों में बरसात देखी गई। साथ ही देखिए, झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े किए। हाई कोर्ट की टिप्पणी, आमजन पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर जाता है। सरकारी स्कूल और अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं। स्कूल कॉलेजों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट की मांग। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 3 राज्यों के 8 एक्सपर्ट ने याचिका लगाई थी। यानी हाई कोर्ट में स्कूल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं और काउंसलर नियुक्त करने की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगातार ऑन रहेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे और उन्हें लगातार ऑन रखना होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी और इसका जिम्मा पुलिस थानों के SHO का होगा। बड़ी खबर देखिए, हाई कोर्ट ने डम्मी स्कूल कोचिंग गठबंधन को शिक्षा प्रणाली पर कलंक बताया है। CBSE और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को SIT गठित कर औचक निरीक्षण के लिए कहा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सूबेदार, शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इधर आप देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब तस्करी मामले में FIR और जब्ती मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने इसे कानूनी भ्रांति बताते हुए संवैधानिक नैतिकता के लिए चुनौती बताया। कोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव करने का निर्देश दिया है, जिसमें अभियुक्तों और गवाहों की जाति से संबंधित कॉलम हटाने को कहा गया। 3 गुना तक बढ़ेगी फॉर्म की फीस। परीक्षा की डेट भी घोषित। यूपी टेट 2025 से जुड़ा अपडेट है। खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा
चयन आयोग यूपी टीईटी परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है जिसमें सुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए अधिक व्यय को कारण बताया गया है। परीक्षा 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया और इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से अब मुक्ति मिल जाएगी और इसके जरिए भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होगी। कार्मिकों को न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 40,000 रुपए तक मानदेय भी मिल पाएगा। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग का नया नियम। पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार लिंक अकाउंट से ही कंफर्म टिकट मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है। 1 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर सामान्य आरक्षित टिकट की बुकिंग के पहले शुरू के 15 मिनट में केवल वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका अकाउंट आधार से लिंक होगा। उज्जैन में 2028 सिंहस्थ कुंभ को मेले को देखते हुए सरकार स्थायी कुंभ नगरी विकसित करने जा रही है। ये परियोजना करीब 2378 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 5,000 करोड़ रुपए की होगी। वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन। कहा कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी आध्यात्मिक नगरी बने, हरिद्वार की तर्ज पर विकसित हो। इधर आपको बताएं मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ई-अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध कर रहे अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस और मानदेय को लेकर 22 सितंबर को बैठक होगी। बुजुर्गों दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन मिलेगी। सरकार ने पेंशन आपके द्वार योजना की सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बताएं भोपाल में भी अक्टूबर से ही लोग मेट्रो ट्रेन में सफर कर पाएंगे। सबसे पहले डिपो और गाड़ी को देखने के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की एक टीम 24 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। मेट्रो की किराया सूची पर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में चरागाह भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। इंदौर एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल शुरू होने से क्षमता बढ़ेगी। बिल्डिंग का रिनोवेशन काम जारी। 30% लोड पुराने टर्मिनल पर शिफ्ट होगा। वहीं देखिए आप बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक झोला छाप डॉक्टर ने पाइल्स का इलाज करने के चक्कर में 9 इंजेक्शन लगाए और व्यक्ति की जान चली गई। ब्लीडिंग इन्फेक्शन हो गया। दरअसल वो युवक पाइल्स की बीमारी से जूझ रहा था और बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर ने गुदा द्वार में एक साथ 9 इंजेक्शन लगा दिए। ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चलते युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को 4 महीने बाद अब गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। राज्य में पिछले 33 दिनों से चल रही NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। शुक्रवार देर रात हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई। हालांकि 2 बार की बातचीत फेल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने हड़तालियों को 24 घंटे में काम पर न लौटने पर बर्खास्तगी का अल्टीमेटम दिया था और इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा की। उनके हस्तक्षेप के बाद NHM कर्मचारियों की 10 में से 2 मांगों को पूरी तरह मान लेने की घोषणा की गई और 5 मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में बताया गया। 3 मांगे चूंकि केंद्र के माध्यम से पूरी होगी, इस वजह से उनके बारे में हड़ताली कर्मचारियों को बता दिया गया और इसके बाद फिर हड़ताल समाप्ति का निर्णय लिया गया। NHM के 16,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। बिहार से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार में अनमेरिड लड़कियों के बच्चेदानी निकाल रहे हैं। नेपाल सीमा पर फर्जी सर्जनों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आयुष्मान योजना के पैसे खाने के लिए बच्चेदानी की फर्जी सर्जरी करने वाले डॉक्टर। दैनिक भास्कर की टीम ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं देखिए बिहार मानसून लाइव अपडेट में 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। पटना में हेवी रेन की संभावना है। 22 सितंबर तक प्रदेश में मौसम बदला बदला रहेगा। साथ ही साइबर फ्रॉड के केस दर्ज करने में बिहार देश में 4थे स्थान पर है। बिहार के आर्थिक अपराध के साइबर सेल में रोजाना औसतन 14,000 कॉल आते हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर को जीविका से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को 5,000 करोड़ रुपए देंगे और ये हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के पैसे होंगे। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाएंगे और उनका प्रारंभिक काम देखने के बाद फिर आगे 2-2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए अब तक 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है और 1,40,000 महिलाओं ने जीविका समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लुधियाना पुलिस ने शुक्रवार को किडनैप हुए एक 2.5 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने महज 12 घंटे में बरामद कर लिया और पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना से किडनैप हुआ 2.5 साल का बच्चा बरामद हो गया है। 12 घंटे में हरियाणा से रेस्क्यू किया गया। आरोपियों ने 1,29,000 रुपए में बेच दिया था। साथ ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ का एक डॉक्टर रेप केस में सुनवाई के दौरान खुद की लिखी हुई MLR हाई कोर्ट में पढ़ नहीं पाया, जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा एतराज जताते हुए DG हेल्थ को निर्देश जारी किए। कोर्ट के निर्देश के बाद DG हेल्थ ने सभी CMO को पत्र लिखकर कहा कि उपचार के दौरान की सभी चीजें साफ साफ लिखी जाएं। साथ ही अब डॉक्टरों को मरीज के उपचार से जुड़ी तमाम जानकारियों को बोल्ड और कैपिटल साफ साफ राइटिंग में लिखना होगा। हरियाणा में धान की कीमतें बढ़ गई है। किसानों को 69 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 2389 रुपए प्रति क्विंटल तक रेट हुआ। धान की फसल के लिए केंद्र सरकार ने नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का ऐलान कर दिया है। अब हरियाणा के किसान भी सामान्य धान को 2369 रुपए और ग्रेड A धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल बेच पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। स्टूडेंट और टीचर किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा
लगा दिया है। ये निर्णय छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय का मानना है कि मोबाइल के उपयोग से छात्रों पर गलत असर पड़ रहा है और इससे उनके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। टीचर्स को भी स्टाफ रूम के अंदर मोबाइल फोन रखना होगा। टीचर भी जब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएंगे तब उन्हें अपना फोन स्टाफ रूम में छोड़कर जाना होगा। साथ ही आप देखिए, या अली गाने के लिए मशहूर जुबिन गर्ग का निधन हो गया है। या अली फेम सिंगर जुबिन गर्ग का 52 साल की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया। स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और इसके बाद गार्ड ने समुद्र से निकालकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जहां उनकी जान चली गई। जुबिन गर्ग को 2006 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म गैंगस्टर के सॉन्ग या अली में फेम मिला था। कैट परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। 20 सितंबर के बाद फिर पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। एनटीपीसी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। कट ऑफ भी जारी हो गई है। साथ ही एसबीआई बैंक क्लर्क एग्जाम 6589 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा इस भर्ती के माध्यम से क्लर्क के कुल 6589 पदों को भरा जाएगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 82,626 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 97 अंकों की गिरावट रही और 25,327 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं सोने चांदी के भाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, सोने के दामों में गिरावट रही, चांदी बढ़ी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए गिरकर 1,09,775 रुपए पर आ गया। चांदी के भाव 900 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 20 सितंबर शनिवार को वृष, तुला और मकर राशि वालों की आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेगी। सिंह राशि के लोग अपनी काबिलियत से कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। किसी पॉलिसी में निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोग टारगेट हासिल कर लेंगे। कुंभ राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। मीन राशि के युवाओं को पहली पेमेंट मिलने की संभावना है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।